अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड यानी कि एफएफसी। तो एफएफसी पर जो मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी इस चैनल पर, उसको मेरे ख्याल से 8 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो अब एफएफसी का भी हक बनता है कि इस पर हम कोई अपडेटेड वीडियो बनाएं। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एफएफसी का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप लूँगा। ये 2010 90 महीने का साल है और ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 55 रुपीज़ के आसपास। तो 55 रुपीज़ के बाद आप लोग इसमें बाय साइड का प्रेशर देख सकते हैं कि बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें जो अपना एक फ़र्स्ट हाई क्रिएट किया वो था तकरीबन 133 रुपीज़ का। तो 133 रुपीज़ के हाई के बाद ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पर इसने एक रेंज बना के रखी। इस रेंज में ये ट्रेड होता रहा। उसके बाद जो है 2015 पहले महीने में इसने इस रेंज को ब्रेक किया, यानी कि इस हाई को ब्रेक किया और अपना एक न्यू एंड ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जो कि था 160 रुपीज़ का। ये इसने क्रिएट किया 2015 पाँचवें महीने में। तो जैसे ही इसने अपना ये 160 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, उसके बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें एक अपना लो क्रिएट किया जो कि था तकरीबन 70 रुपीज़ के आसपास का 2017 आठवें महीने में। तो अपने इस 70 रुपीज़ के लो के बाद अगेन इसमें बायर्स ने एंट्री ली और एक ग्रेजुअली जो है अप ट्रेंड की सूरत में बायर्स ने इसमें अपना एक हाई क्रिएट किया 129 रुपीज़ का। और इस 129 रुपीज़ के हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक जो ओवरऑल इसमें एक ट्रेंड चल रहा है वो इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मींस कि अगर आप एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से देखें तो इसमें साइडवेज ट्रेंड है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से देखें वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका डाउन ट्रेंड ही आप लोगों ने कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 112.50 का इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 98 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 87 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और जो इसमें एक सबसे मेजर इसका सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 80 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ से फोकस करें तो ये बेसिकली एक चैनल में ट्रेड होता आ रहा है। इस चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है। इसी तरह इस चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है इसको ये काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। और बिल्कुल रिसेंटली भी अगर आप प्रीवियस वीक की कैंडल देखें तो एफएफसी ने इसी लोअर ट्रेंड लाइन को ही एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा इसका जो हम नियर फ्यूचर प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो इसके इसी वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्मूथली डिस्प्ले हो रहा है। बट हम अपने प्रीवियस एनालिसिस को देखने के लिए फ़िलहाल की घड़ी जो है डेली टाइम फ्रेम की जानिब शिफ्ट हो रहे हैं। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफएफसी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये वाला लेवल 104 रुपीज़ का, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो 104 रुपीज़ वाले लेवल से हमें काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी बार जो है यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो ऑन दैट बेसिस मैंने ये ज़रूरी समझा कि चलो 104 रुपीज़ वाला भी एक लेवल इसमें मज़ीद ऐड कर लिया जाए। अच्छा जी, तो अब एफएफसी पर जो हमने अपना प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या एफएफसी ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तब ये ट्रेड हो रहा था 100 रुपीज़ के आसपास। और मैंने एक ही सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो ये था कि मैंने कहा था कि 98 से 99 रुपीज़ वाले ये सपोर्ट जोन में आएगा और उसके बाद अगेन हमें इसमें से 107 या 109 रुपये तक की मूव देखने को मिल सकती है। तो आइए और देखते हैं कि एफएफसी ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तो आप लोगों के सामने है कि हम इसको 98 टू 99 रुपीज़ के जोन तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसने जो लो क्रिएट किया यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 99.5
50 के लेवल के आसपास का है। और उसके बाद जैसे ही इसने हमारे सपोर्ट जोन को टच किया तो टच करने के बाद ये सीधा हमारे 106 से 107 रुपीज़ वाला जो हमारा टीपी था, ये सीधा उस टीपी तक गया, उसको हिट किया और इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और फिर अगेन ये डाउन साइड की तरफ आया। तो मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह एफएफसी ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को एज इट इज़ फॉलो किया। अब चलते हैं अगेन अपने वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए एफएफसी में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त एफएफसी ट्रेड हो रहा है 92 रुपीज़ के आसपास। तो मैं इसको इस 92 रुपीज़ के लेवल से सीधा इस 98 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस 98 रुपीज़ के लेवल पर मैं इसमें एक्टिविटी देखूंगा कि अगर तो यहाँ से हमें सेल साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो मैं अगेन इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करूँगा। बट अगर ये स्पीड से जो है इस 98 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर मैं इसको सीधा इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करूँगा। और जैसे ही हमें ये इस अपर ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो हम इसको अगेन इस 91 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे या फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन तक, दोनों में से किसी भी एक लेवल तक अगेन हम इसको इस ट्रेंड लाइन से आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इस सिनेरियो के बनने के बैकएंड पे जो रीजंस हैं वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि एक तो शॉर्ट टर्म के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और ये जो डाउन ट्रेंड है इसने जो है इस चैनल में ख़ुद को मेनटेन किया हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को देखें तो ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम जो है इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन से हमें काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग प्रीवियस लोस को देखें तो प्रीवियस लोस को भी एफएफसी काफ़ी स्मूथली जो है वो ब्रेक करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर इसने जो इस लोअर ट्रेंड लाइन को टच करके हमें बाई साइड की कैंडल दिखाई हुई है, तो इस बाई साइड की कैंडल की बेस पर मैं इसमें से जो है एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 98 रुपीज़ वाले लेवल को जस्ट फोकस में रखना है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हम सीधा जो है इस अप ट्रेंड लाइन तक इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट इजीली कर सकते हैं। और इस अपर ट्रेंड लाइन से फिर ऑलमोस्ट 70+% मैं पॉजिटिव हूँ कि इस अपर ट्रेंड लाइन से हमें डाउन साइड की जानिब का प्रेशर देखने को मिलेगा, जैसा कि प्रीवियस हिस्ट्री में भी हमें मिला है। अब इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि 92 रुपीज़ पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तो मैं इसको सीधा इस लोअर ट्रेंड लाइन तक अगेन एक रीटेस्ट के लिए आता एक्सपेक्ट करूंगा। अगर तो हमें इस लोअर ट्रेंड लाइन से किसी किस्म का दोबारा बाय साइड का प्रेशर देखने को मिला तो सेम हमारा वही फर्स्ट सिनेरियो फॉलो होगा। ठीक हो गया कि ये दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा और फिर अगेन इस 91 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा। बट अगर ये इस लोअर ट्रेंड लाइन को भी सीधा सीधा ब्रेक कर देता है तो फिर जो है हम इसको इस 87 रुपीज़ वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे या फिर जो है हम इसको सीधा इस 80 रुपीज़ वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये 87 वाला ब्रेक होता है तो। ठीक हो गया, मैं ये भी यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इसका जो ये सेकंड सिनेरियो मैंने डिस्कस किया है इसके बैक एंड पे जस्ट एक ही रीज़न है, वो ये है कि ये जो एक ग्रेजुअली एक डाउन ट्रेंड में इसने ख़ुद को कंटिन्यू किया हुआ है इस चैनल की मदद से। तो अगर तो जब ये इस चैनल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आप लोगों को गाइड किया था कि जिस तरफ ये चैनल ब्रेक होगा उस तरफ हमें जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर ये इस चैनल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर हो सकता है कि 87 रुपीज़ वाला लेवल भी जो है एफएफसी को होल्ड ना करे, बल्कि ये सीधा 80 रुपीज़ के लेवल तक हमें आता नज़र आए। और फिर जब ये हमें 80 रुपीज़ के लेवल पर मिलेगा तो फिर हम लाजमी इसमें से 5 to 7 रुपीज़ अप की जो है एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे, या तो इस 87 रुपीज़ वाले लेवल तक या फिर अगेन ये दोबारा अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। तो ये इस वक्त दो ही सिनेरियोज़ मुझे एफएफसी में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एज सच इसके अलावा कोई थर्ड सिनेरियो मुझे बनता नज़र नहीं आ रहा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों ने जो है एक तो लेवल्स को लाजमी फोकस पे रखना है,
लेवल्स पर जो है आपको कैसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी देखना है। एंड सेकंड, इस चैनल को भी आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा, इन दोनों सिनेरियोज़ में से अगर आप किसी भी सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों ने इसमें से जो स्टॉप लॉस रखना है वो कम से कम 4 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 3 to 4 रुपीज़ का। बाकी टीपी मैं वैसे भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्टॉप लॉस आप लोगों ने लाजमी इसमें से 3 to 4 रुपीज़ का ही रखना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एफएफसी शेयर के रिलेटेड। देखते हैं कि जिस तरह एफएफसी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर इन दो मूव्स में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।